वेलकम टू प्लेसमेंट prodigy guys. So these are the next set of questions. चलिए शुरू करते हैं. तो if there are 254 barrels, out of them one is poisoned. If a person tastes very little, he will die within 14 hours. So if there are mice to test and 24 hours to test, how many mice are required to find the poisoned can? तो इसमें क्या है, 254 बैरल्स में पॉइजन वाला है. टेस्ट करने के लिए 24 घंटे है. पॉइजन 14 घंटे में मार देता है ऑब्वियसली. एंड कितने माइस चाहिए ये हमें ढूंढना है. तो इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं, तो ये एक बाइनरी वाला ट्रिक है. हर माउस एक येस नो बिट की तरह काम करता है. एन माइस से तुम 2 रेज़ टू n बैरल्स तक आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड 254 बैरल्स के लिए 2 रेज़ टू 7 तो कम है, बट देखते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. तो जैसे मैंने कहा, ये बाइनरी वाला ट्रिक है. हर माउस आपको एक येस और नो बिट देगा. तो n माइस के लिए तुम 2 रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाओगे. ओके, अभी 2 रेज़ टू n कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये 254 के आसपास आना चाहिए. तो सिंपली आप क्या करोगे, 2 रेज़ टू 7 चेकआउट करते हैं. 2 रेज़ टू 7 इट विल बी 128. एंड 2 रेज़ टू 8 कितना हो रहा है, दैट इज़ 256. तो देखो 256 ज़्यादा पास में. तो 2 रेज़ टू 8, ये जो 8 है ये आपका आंसर है. गॉट इट. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider 2 tumblers, the first containing water and next contains coffee. Suppose you take 1 spoon of water out of the first tumbler and pour it into the second tumbler. After moving, you take 1 spoon of mixture from the second tumbler and pour it back into the first tumbler. Which one of the following statements holds now? तो आपको सिनारियो तो समझ में आया. एक ग्लास में पानी है, दूसरे में कॉफ़ी है. मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा. एक ग्लास में पानी है, दूसरे में कॉफ़ी है. वाटर, कॉफ़ी. अभी व्हाट वी विल डू इज़, 1 स्पून पानी कॉफ़ी वाले में डाला, इसमें से इसमें, और फिर मिक्स करके 1 स्पून वापस से यहाँ पर डाला, यहाँ से यहाँ पर वापस डाला. ठीक है. तो अब क्या सही है ये पूछ रहे हैं इन ऑप्शन में से, ये ढूंढना है हमें. तो सिंपल सी बात है, दोनों बराबर है, इसमें वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं है. ये क्लासिक पजल है जिसका आंसर हमेशा सेम रहता है. चाहे कितना भी स्पून ट्रांसफ़र करो, जितनी कॉफ़ी पानी वाली ग्लास में आई है उतना ही पानी कॉफ़ी वाले ग्लास में गया है. सो दोनों बराबर. तो इसका ऑप्शन सी है. सी इज़ द राइट आंसर. देयर इज़ एज मच कॉफ़ी इन द फर्स्ट टम्बलर as there is water in the second tumbler. Okay, so this is the next question. A citizen of planet Nigate are 8-fingered and have thus developed their decimal system in base 8. A certain street in Nigate contains 1000 in base 8, numbered 1 to 1000. How many threes are used in numbering these buildings? तो बेस 8 सिस्टम में 1 से 1000, जो जिसका बेस 8 है तो बिल्डिंग्स है. 1 to 1000 इसका बेस 8 है, ये सारी बिल्डिंग्स है. ओके, अभी कितनी बार डिजिट 3 यूज़ हुआ है ये हमें ढूंढना है. ओके, तो कैसे ढूंढेंगे, फॉर्मूला याद रखो. अगर टोटल के डिजिट्स है, मानो तो टोटल डिजिट्स के है और बेस बी है, के डिजिट्स बेस बी, तो किसी भी एक डिजिट का यूज़ के इंटू बी रेज टू के -1 होता है. ठीक है, तो किसी भी एक डिजिट का यूज़, ये फॉर्मूला है, ये याद रखो, सिंपल सी बात है. इक्वल्स टू 3 डिजिट नंबर है तो बेस 8 में 3 डिजिट नंबर है, के की वैल्यू 3. बी कितना है हमारा, बी ऑलरेडी मेंशन करा है हमें, 8 दिया हुआ है.
raised to 3 minus 1 equals to 3 into 8 square 3 into 64, that is equal to 192. So 192 is the answer, guys. Given three lines in the plane such that point of intersection from a triangle with sides of length 20, 20 and 30, the number of points equidistant from all three lines is. अभी इसे कैसे करेंगे, तीन लाइंस एक ट्रायंगल में बनाते हैं, कितने पॉइंट्स है जो तीनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये हमें ढूंढना है। तो ये ज्योमेट्री का एक फिक्स्ड फैक्ट है, अगर आपको पता नहीं है, किसी भी ट्रायंगल में हमेशा 4 पॉइंट होते हैं जो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंस होते हैं, एक सेंटर के अंदर, इन सेंटर और 3 बाहर एक सेंटर। सो साइड लेंथ्स कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, आंसर हमेशा 4 ही रहेगा। तो एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, एक बार चेकआउट कर लो, नहीं पता है तो इसमें कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं। सो थिंग इज, ये जो साइड्स है ना 20, 20, 30, ये मैटर नहीं करते। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 programmers type 10 lines within 10 minutes, then 60 lines can type within 60 minutes. How many programmers are needed? ओके, सीधा 60 मत आंसर मार्क कर देना, वो गलत है। तो ये रेशियो वाला ट्रैप है एक्चुअली। ध्यान से देखो, लाइंस और मिनट्स दोनों ही 6 गुना बढ़ गए, तो 10 से 60 हो गए, यानी 6 टाइम्स हो गए। तो रेशियो सेम रहता है, मतलब उतने ही प्रोग्रामर्स चाहिए जितने पहले थे, जो कि है 10। इसका आंसर 10 होगा। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। For the FIFA World Cup, Paul the Octopus has been predicting the winner of each match with amazing success. It is rumored that in a match between two teams, A and B, Paul picks A team with the same probability as A's chances of winning. Let's assume such rumors to be true and that in the match between Ghana and Bolivia, Ghana, the stronger team, has a probability of 2 by 3 of the winning game. What is the probability that Paul will correctly pick the winner of the घाना बोलिविया गेम? तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। घाना के जीतने का चांसेस 2/3 है, मेंशन करा हुआ है, ठीक है। पॉल ऑक्टोपस उस टीम को पिक करता है जितना उसके जीतने का चांस है, तो पॉल के सही प्रेडिक्ट करने का चांस क्या है, ये हमें ढूंढना है। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला है। अगर स्ट्रॉन्ग टीम के जीतने का चांस P है समझो, तो पॉल के सही प्रेडिक्ट करने का चांस होगा P² प्लस 1 माइनस P²। तो ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग टीम के जीतने का चांस P है, तो पॉल के सही प्रेडिक्ट करने का चांस P² प्लस 1 माइनस P² है, ठीक है। इसका स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर P इक्वल्स टू हमें कितना दिया है, 2/3 दिया है, तो 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, वो आएगा 2/3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो इसमें से 1/3 आएगा, ये इसका स्क्वायर आएगा। देन सिंपली इसका आंसर होगा 4/9 प्लस 1/9 दैट इक्वल्स टू 5/9। तो ये आंसर होगा इसका। ओके, दिस इज इट।